फॉर नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का डिफिनेशन वैसा ही है, बस इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड हो जाएगा। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड पर एटम ऑफ नॉन मेटल ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल नेगेटिव आयन, एनायन भी इसी को कहते हैं, नेगेटिव है, नेगेटिव आयन दैट इज एनायन इज कॉल्ड वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल। ठीक है, वैलेंसी ऑफ नॉन मेटल इज नेगेटिव। ठीक है, नॉन मेटल्स की वैलेंसी नेगेटिव होंगे, जितने नंबर होंगे इलेक्ट्रॉन्स के उसके आगे हम लोग नेगेटिव साइन प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग कुछ एग्जांपल से देखते हैं, फिर मुझे आपको पीरियोडिक टेबल की तरफ ले जाना पड़ेगा। देखिए ये हमारा फर्स्ट और सेकंड ग्रुप हो गया। ठीक है, ये आपके दिमाग में भी इसी तरह होना चाहिए। 13, 14, 15, 16 और ये 17, ये आपका 18 हाइड्रोजन हो गया, यहाँ आपका हीलियम। मैं स्पेसिफिक लिख दे रहा हूँ, जैसे नाइट्रोजन हम आते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन है, एटॉमिक नंबर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखिए नाइट्रोजन 7 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 2, 5। ठीक है, अब हम लोग पहले देखेंगे कि इससे नियरेस्ट नोबेल गैस कौन सा है। नाइट्रोजन के लिए नियरेस्ट नोबेल गैस कौन सा है, तो आप देखिए नाइट्रोजन से नियॉन का डिस्टेंस 1, 2, 3 यूनिट है, और हीलियम का 1, 2, 3, 4, 5। तो नाइट्रोजन के लिए नियरेस्ट नोबेल गैस कौन सा हो गया, नियॉन हो गया। ठीक है, क्योंकि बस सिंपल सा आपको देखना है कि हमारा जो नॉन मेटल है वो जहां पर है उससे आगे बढ़िए, उससे पीछे जाइए। ठीक है, तो दोनों इनर्ट गैस की डिस्टेंस आपको पता चल जाएगी। जो नियरेस्ट नोबेल गैस होगा, जो नियरेस्ट इनर्ट गैस होगा, उसकी तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पाने का प्रयास करता है एटम। ठीक है, स्टेबल होने के लिए। तो नियॉन 10 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 2, 8। तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के पास 2, 5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। नियॉन में क्या है, के सेल तो वैसा ही है लेकिन एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना होगा, यानी हम लोग ऐसे लिखेंगे नाइट्रोजन 2, 5 एंड इट विल गेन 3 इलेक्ट्रॉन्स। 3 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो जाएगा 2, 8। देखिए यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीज हो गया और 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। तो आप देखिए इस नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, एटॉमिक नंबर 7 है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन भी 7। ठीक है, जबकि यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन 3 बढ़ गए, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड हुए तो इलेक्ट्रॉन 10 हो गया और प्रोटॉन अभी भी कितना है, 7। तो यहाँ पर नेट चार्ज इज इक्वल टू क्या हो गया, -3, और यहाँ जबकि कितना था, नेट चार्ज इज इक्वल टू 0 था। इसीलिए जब हम लोग n लिखेंगे यहाँ पर तो इस पर क्या लगाएंगे, 3-। ठीक है ना, क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स बराबर थे, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं था। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बट एज सुन एज दिस नाइट्रोजन एटम गेन्स 3 इलेक्ट्रॉन इट विल एक्वायर 3 नेगेटिव चार्ज। जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस आयन को हम लोग कहते हैं नाइट्राइड आयन। ठीक है ना, तो इस तरह से और भी एग्जांपल्स हम लोग बता सकते हैं जहां पर कि नॉन मेटल का नेगेटिव वैलेंसी शो हो रहा होगा। यहाँ पर हम लोग
आपसे पूछा जाए कि नाइट्रोजन की वैलेंसी क्या है, तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसीलिए वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू -3। माइनस इसलिए लगाए हैं क्योंकि गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल है, ठीक है। और कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 3 इलेक्ट्रॉन, इसीलिए -3 इज द वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। अच्छा, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन हो गया 2 6। ये भी नियॉन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन पाने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन 2 8। तो देखिए ऑक्सीजन कैसे गेन करेगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन 2 6 और 8 करना है इसको आउटरमोस्ट सेल में, यानी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसीलिए ऑक्सीजन पर 2 यूनिट निगेटिव चार्ज आएगा, और ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन 2 8। 2 इलेक्ट्रॉन देखिए, यहाँ 6 था, यहाँ क्या हो गया? 8 हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, ठीक है। लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से यहाँ पर 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आ गया, और वैलेंसी क्या हो गया ऑक्सीजन का? वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू -2, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे नॉन मेटल हैं, फ्लोरीन है, ठीक है, फास्फोरस है, सल्फर है, ठीक है, कार्बन है, ये सारे आप निकाल के देखिएगा। ऐसा नहीं है कि सर ने 2 एग्जांपल बताए, बस वही 2 एग्जांपल में हम लोग को फोकस करना है, बाकी जो है निकालने की जरूरत नहीं। मैंने शुरू में आपसे कहा कि 1 से लेकर के 20 तक के जितने एलिमेंट्स हैं सबके वैलेंसी आप निकाल करके देखिएगा, ठीक है ना। आपको बहुत आसानी से वैलेंसी निकालने आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब मैं ये वैलेंसी जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की मैंने आपको बताया, इसका मैं कंक्लूजन लिख दे रहा हूं, जिससे आपकी जल्दी से वैलेंसी को बता सकते हैं, ठीक है ना। कंक्लूजन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फास्ट मेथड भी पता होना चाहिए कि जल्दी से जल्दी हम लोग कैसे वैलेंसी बताएंगे। देखिए पहला, इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, E है फिर N है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 1 और 2 और 3। अगर आउटरमोस्ट सेल में, वैलेंस सेल का मतलब होता है आउटरमोस्ट सेल, जैसे ये वाला सेल जो हो गया जो लास्ट में है, ये आपका वैलेंस सेल हो गया, इसके लिए भी ये वाला क्या हो गया? वैलेंस सेल हो गया। तो जो आउटरमोस्ट सेल होता है उसमें अगर 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आप सीधे लिखिए एलिमेंट इज मेटल। एलिमेंट क्या होगा? मेटल होगा। पहली बात, या अगर आउटरमोस्ट सेल में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो वो एलिमेंट मेटल होगा, एक्सेप्ट ये चीज कहां पर एप्लीकेबल नहीं है? हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के भी आउटरमोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वो मेटल नहीं होता है। तो हाइड्रोजन को छोड़ करके बाकी किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में अगर 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन आ जाए आउटरमोस्ट सेल में, तो समझ जाइएगा वो क्या है? मेटल है, ठीक है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में जनरली पूछा जाता है। दूसरी बात, वैलेंसी क्या होगी? वैलेंसी इज इक्वल टू होगी नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन आया कि एलिमेंट E है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2 8 8 1। पूछा गया आपसे कि ये जो एलिमेंट E है ये मेटल है कि नॉन मेटल, तो आपका आंसर क्या होगा? देखिए लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा? मेटल होगा। और वैलेंसी क्या होगी? तो वैलेंसी इज इक्वल टू क्या है? नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, यानी आउटरमोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी आप सीधे इसका क्या लिखिएगा? 1। लेकिन ये मेटल है, इसीलिए आप क्या लगा देंगे आगे? प्लस साइन, +1, ठीक है। तो फिल इन द ब्लैंक्स में या ट्रू फॉल्स में या फिर मैच द फॉलोइंग में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई एलिमेंट लिख देगा यहाँ पर E P Q ऐसे पूछ देगा, कोई एलिमेंट का नाम नहीं लिखा जाता है, कोई एक सपोज करके एलिमेंट बना दिया जाता है, ठीक है। जैसे ऐसे लिख दिया गया, एन एलिमेंट P इज रिप्रेजेंटेड बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2 8 3, द एलिमेंट इज डैश, मेटल और नॉन मेटल। तो देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या होगा? ये मेटल होगा। और वैलेंसी इसकी क्या होगी? वैलेंसी सीधा सीधा जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वही वैलेंसी हो जाएगी, यानी +3। मेटल है इसलिए प्लस, और 3 इलेक्ट्रॉन है इसलिए हो गया इसका वैलेंसी 3, ठीक है।
तो ये आप तो नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी आप तुरंत बता देंगे, 20 तक के लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, नॉन मेटल्स के लिए क्या है फिर, इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 4, 5, 6, 7। अगर 4, 5, 6, 7 है, अगर वैलेंस सेल में 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एलिमेंट क्या होगा, नॉन मेटल होगा, ठीक है। और इसकी वैलेंसी इज इक्वल टू होगी, देखिए रूल बदल रहा है, ये ध्यान रहे आपको, 8 माइनस, यहां डायरेक्ट हमने लिख दिया था वैलेंसी इक्वल टू नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, और यहां रूल बदल रहा है, वैलेंसी इक्वल टू 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल, एक एलिमेंट है X जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है 2, 8, 7, तो ये क्या होगा, मेटल होगा कि नॉन मेटल होगा। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है, इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4, 5, 6 और 7 देन द एलिमेंट इज नॉन मेटल। तो आप तुरंत लिख दीजिए क्या होगा, X इज ए नॉन मेटल, ठीक है। दूसरी बात, इसकी वैलेंसी क्या होगी, तो वैलेंसी इसकी क्या होगी भाई, रूल देखिए, वैलेंसी निकालने का तरीका क्या है ऐसे केस में, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 में से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 7, इस 7 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्या आएगा, 1। तो हम लोग लिखेंगे वैलेंसी इज इक्वल टू -1, माइनस इसलिए क्योंकि ये नॉन मेटल है, ठीक है, ओके। अब तीसरा रूल ये है, इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 8, ठीक है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 8, देन इट इज इनर्ट गैस, और वैलेंसी क्या होगी, 0। इसी में एक हीलियम का स्पेशल केस है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 2 है, इसलिए हीलियम के केस में भी यहां पर एक्सेप्ट हीलियम भी मैं लिख दे रहा हूं, हीलियम को भी आप मेटल में मत लीजिएगा, हाइड्रोजन और हीलियम को आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ करके बाकी सब जगह ये रूल एप्लीकेबल होगा एटॉमिक नंबर 20 तक, ठीक है। तो इस तरह से एटॉमिक नंबर 20 तक के एलिमेंट्स का आप वैलेंसी तुरंत बता सकते हैं, और ये भी तुरंत बता सकते हैं कि वो मेटल है कि नॉन मेटल। हाइड्रोजन हीलियम को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी 20 तक के एलिमेंट्स हैं उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करिए, अगर लास्ट सेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन है तो मेटल है, वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी जितना इलेक्ट्रॉन है प्लस में, ठीक है। अगर 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो नॉन मेटल है, और उसकी वैलेंसी क्या होगी, 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 8 में से वो आउटरमोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को घटा दीजिएगा, जितना बचेगा वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी, और वैलेंसी नेगेटिव होगी। आउटरमोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तब क्या होगा, वो सारे एलिमेंट जिनके आउटरमोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इनर्ट गैस होते हैं, उनकी वैलेंसी 0 होती है, ठीक है। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक। अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट है वैलेंसी में, वेरिएबल वैलेंसी को हम लोग देखते हैं। वेरिएबल वैलेंसीज, ठीक है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपको जो यूज करना है, यानी जो रिएक्शंस में आपके लिए जरूरत पड़ेगी, उन एलिमेंट्स की वेरिएबल वैलेंसी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। वैसे तो आप जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स अभी मैंने आपको बताया जो पीरियोडिक टेबल के बीच में है, उसमें बहुत सारे वैलेंसीज होते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके लेवल के अकॉर्डिंग जो आपको याद रखना है, जो आपको समझना है, वो चीज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आयरन है, इसका 2 वैलेंसी है, Fe2+, Fe3+, ये वैलेंसी मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। कॉपर है Cu+1, 1+, और Cu2+, मरकरी Hg1+, Hg2+, ठीक है। नाम भी लिख दे रहा हूं, इसको ओल्ड सिस्टम में कहते हैं फेरस, और इसको फेरिक, इसको क्यूप्रस, इसको क्यूप्रिक,
इसको मर्क्यूरस और इसको मर्क्यूरिक। ठीक है। अच्छा, न्यू सिस्टम में क्या है, आयरन सेकेंड, इसको कहेंगे आयरन थर्ड, इसको कहेंगे कॉपर फर्स्ट, इसको कहेंगे कॉपर सेकेंड, इसको कहेंगे मरकरी फर्स्ट और इसको कहेंगे मरकरी सेकेंड। जानना इसलिए जरूरी है कि आपको लिखना है तो आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशंस में जो क्वेश्चन दिए जाते हैं तो वो इस फॉर्म में ही दिए जाते हैं। तो याद रखना बहुत आसान है, जहां अस लगा है वहां लोअर वैलेंसी है, जहां इक लगा होगा वहां हायर वैलेंसी है। देख लीजिए, यहाँ भी इक लगा है तो हायर वैलेंसी है, 1 और 2 इसके दो वैलेंसी है, जिसमें +2 वाले को इक कहेंगे, वैसे यहाँ पर भी है। ठीक है ना। अच्छा, इसमें रीजन क्या है, जो ट्रांजिशन मेटल्स है वो वेरिएबल वैलेंसी क्यों शो करते हैं, ठीक है, क्यों इनका एक से ज्यादा वैलेंसी दिख रहा है हम लोग को। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन से समझ में आ जाएगा। आयरन 26 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फेशन क्या है, 2 8 14 2। ठीक है, तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, यानी अगर ये आयरन 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तो ये चेंज हो जाता है Fe2+ में। तब क्या चेंज हुआ है, 2 8 14 2 से ये चेंज हो जाएगा 2 8 14। तो ये नॉर्मल वैलेंसी हुई, जो कि अभी हम लोगों ने समझा कि अगर आउटरमोस्ट सेल से अगर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो जितना इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है मेटल का एटम वही उसकी वैलेंसी हो जाती है। लेकिन आयरन जो है, ये जो सेल है यानी जो सेकेंड लास्ट सेल है KLMN, इसमें 4 सेल हैं, जो आउटरमोस्ट होगा इसको हम लोग कहेंगे अल्टीमेट सेल, और जो सेकेंड लास्ट होगा उसको कहेंगे हम लोग पेनल्टीमेट। तो जब ये अल्टीमेट सेल से लॉस करेगा तब तो नॉर्मल केस है, लेकिन पेनल्टीमेट से भी लॉस कर दे, जैसे मान लीजिए Fe है 2 8 14 2, लेकिन ये 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, जिससे इस पर 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये 2 8 13 हो जाएगा। अब देखिए डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर 14 था, यहाँ 13 है, मतलब इस केस में आयरन के एटम ने अल्टीमेट सेल से भी लॉस किया इलेक्ट्रॉन का और पेनल्टीमेट से भी किया। तो आपको रीजन पूछा जाएगा कि वाई आयरन सोल्स वेरिएबल वैलेंसी, तो आप लिखेंगे वेरिएबल वैलेंसी ऑफ आयरन arises due to loss of electron from penultimate cell। ठीक है ना, कि अगर अल्टीमेट सेल से लॉस किया तब तो नॉर्मल वैलेंसी होती, लेकिन पेनल्टीमेट से भी लॉस कर दिया, यानी सेकेंड लास्ट सेल से भी उसने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, इसलिए 1 यूनिट वैलेंसी बढ़ गई। ठीक है। अच्छा, वैसे कॉपर का देखिए, कॉपर का एटॉमिक नंबर है 29, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन 2 8 18 1। तो Cu में अगर 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तब तो नॉर्मल केस है, ये 2 8 18 1 है और ये चेंज हो गया 2 8 18 में। ठीक है, क्रिप्टॉन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये क्रिप्टॉन के जैसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन है, जो कि नियरेस्ट नंबर गैस है। लेकिन कॉपर ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, उस केस में क्या होगा, कॉपर का 1 इलेक्ट्रॉन यहां से भी रिमूव हो गया, यानी पेनल्टीमेट सेल से भी 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, 2 8 17 हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए 18 1 था, यहाँ 17 है केवल, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आउटमोस्ट सेल से और 1 इलेक्ट्रॉन सेकेंड लास्ट सेल। ठीक है ना। तो जब किसी मेटल का एटम आउटरमोस्ट सेल के अलावा जो सेकेंड लास्ट सेल है, जो पेनल्टीमेट सेल, हम लोग उसका टेक्निकल टर्म है पेनल्टीमेट सेल, तो पेनल्टीमेट सेल से भी जब इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है कोई एटम, तो उसकी वजह से उसमें वेरिएबल वैलेंसी एराइज हो जाती है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग जान सकते हैं। ये जो है मरकरी जो है एटॉमिक नंबर 80 है, इसका भी आप इसी तरह से करके जान सकते हैं कि क्यों इनमें वेरिएबल वैलेंसी एराइज होती है। ठीक है।
और भी केसेस है वेरिएबल वैलेंसी की, मैं आपको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, लेकिन सबका रीजन इस तरह से आपको बहुत डिटेल जानने की जरूरत नहीं है। ये एक्सप्लेनेशन भी अगर आपको समझ में आ रहा है, आसानी से समझ पा रहे हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज बस ये रीजन भी आपके लिए जानना काफी है, पेनल्टीमेट का कॉन्सेप्ट समझना भी काफी है, ठीक है। बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको नहीं जानना है। जब आप 12th क्लास में जाएंगे तो सब एक एक स्टेप आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आयरन का अभी तो मैंने केवल 2 वैलेंसी लिखा है, आयरन वैसे और भी वैलेंसी शो करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ उसको हम लोग को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, अभी हमारी वो लेवल नहीं है, अभी हमारी मेंटल कैपेसिटी के वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो नॉलेज स्टेप बाइज लिया जाता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग आज ही सब कुछ जान जाएंगे, है ना। अभी कुछ और मैं बताने वाला था, जैसे टीन है, टीन के 2 वैलेंसी है, Sn2 प्लस Sn4 प्लस, स्टेनस स्टेनिक, लेड है Pb2 प्लस Pb4 प्लस, प्लम्बस प्लम्बिक, ठीक है। तो ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाते समय आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन में आ गया, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ स्टेनस क्लोराइड, तो आपको पता होना चाहिए टिन जो है, स्टेनस जिसको हम लोग कहते हैं, स्टेनस उसका लैटिन नेम है, तो टिन का 2 वैलेंसी है, 2 प्लस और 4 प्लस, तो स्टेनस कब होगा, Sn2 प्लस होगा, तो स्टेनिक कब होगा, Sn4 प्लस होगा, ठीक है। उससे ज्यादा आपको डिटेल जानने की जरूरत नहीं है, ये वैलेंसी याद रखने की जरूरत है कि कौन से एलिमेंट में कौन कौन से वेरिएबल वैलेंसी होते हैं, ठीक है ना। इससे हमारा जो कंटेंट है सिलेबस का वो कवर हो जाएगा और बेस भी हमारा तैयार हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको अगर क्यूरियस स्टूडेंट है तो बिल्कुल अच्छी बात है, स्टूडेंट को क्यूरियस होना चाहिए, लेकिन हम अपने सारे क्यूरियसिटी को इसी क्लास में नहीं खत्म कर सकते, ये भी सच बात है ना। ऐसा नहीं है कि आप अभी से सोचना शुरू कर दीजिए स्पेस के बारे में, तो ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ अभी से ही डिस्कवर कर देंगे। उसकी एक लेवल है कि धीरे धीरे आपको अपने एजुकेशनल लेवल को बढ़ाना होगा, अपने सोचने के दायरे को बढ़ाना होगा, तो उसके लिए सिलेबस बना हुआ है कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग चीजों को समझते हैं, ठीक है ना। घबराना नहीं है, जो हमारा कंटेंट है सिलेबस का उसको अच्छे से समझना है और उसको बार बार रिवाइज करना है, ठीक है ना।